हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ओल्ड पेपर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं, जो कि कौन सा पेपर था। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर था, जो कि आरपीएससी द्वारा लिया गया था। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो 28 मई 2022 की थी। इसमें राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं 30 क्वेश्चन की चर्चा अपन करने वाले हैं। नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम जो भी आपका सीईटी के बाद, जो सीईटी क्लियर होने के बाद जो एग्ज़ाम होगा, जूनियर अकाउंटेंट हुआ, एलडीसी हुआ, ठीक है, या एसआई का एग्ज़ाम हुआ, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, ठीक है। और मैन जो ईओआरओ का एग्ज़ाम आ रहा है उसी में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईओआरओ एग्ज़ाम भी आरपीएससी द्वारा लिया जाएगा। तो आरपीएससी जो है ओल्ड पेपर से अपने क्वेश्चन उठाएगा और अच्छे लेवल का पेपर बनाएगा। तो ये एक अच्छे लेवल का पेपर था। इस क्वेश्चन पेपर को अपन विस्तृत व्याख्या के साथ हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था अपना, कि छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है। तो छप्पन की पहाड़ी जो राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित, आप सभी जानते हो, बाड़मेर में, ठीक है। सिवाना बाड़मेर में पड़ती है छप्पन की पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आंसर की के अंदर डिलीट कर दिया गया, तो मैं इसकी चर्चा आपके साथ नहीं करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। कौन सा उद्गम स्थल लूणी नदी, कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है अपना, वो देखते हैं। दिवेर की पहाड़ी से कोठारी निकलती है, बिल्कुल सुमेलित है। खमनोर की पहाड़ी से लूणी नदी नहीं निकलती, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है आपका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है, बीचामेटी की पहाड़ी से सोम नदी निकलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है, ना कि लूणी नदी। लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो अजमेर के नागपाड़ से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा सही सुमेलित है। AW प्रकार की झालावाड़ में बिल्कुल सही सुमेलित है। CWG ये सुमेलित नहीं है। CWG बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा भी AW प्रकार का। अलवर में BSW ये भी सुमेलित नहीं है। बीकानेर में BWSW। तो ऑप्शन नंबर ए और डी सही सुमेलित हैं। तो इसका जो आंसर होगा, कूट में अपन चेक करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही है, ए और डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है। तो इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका देखते हैं अपन क्या रहने वाला है। हम पहले सुमेलित कर लेते हैं अपन, बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है, लो एस का संबंध आप सभी जानते हैं डाबला सिंगाना से है, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। तांबा का संबंध जो है खो दरीबा से है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। टंगस्टन का डेगाना वाकरी से। और सीसा जस्ता का जो संबंध है वो चौथ का बरवाड़ा स्वयं माधोपुर से है। तो अब उत्तर अपन चेक कर लेते हैं इसका कौन सा सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही लिखा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो पशु जनगणना 2019 के अनुसार बकरी की संख्या सर्वाधिक है। बकरी की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही, धौलपुर में स्थित है। केसरबाग का स्थित है भाई, धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2010 में बनाई थी। कब बनाई थी भाई, 2010 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में अकाल में राजस्थान में की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी। यानी कौन से वर्ष अकाल के कारण राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा भाई। ऑप्शन नंबर 1 2009-2010 के अंदर अकाल के कारण राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं कि मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। जो मरु विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी को पता है कि 1977 से 78। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर माना आरपीएससी ने, ए और
क्वेश्चन नंबर जो 12 का सही उत्तर माना वो ए और सी को माना, ठीक है। ए और सी यानी समझ गए आप कौन कौन सी। ए और सी, जाखम परियोजना और जवाई परियोजना, जाखम परियोजना और जवाई परियोजना, बिल्कुल ये सही माना, ठीक है। ये अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना नहीं है, इनका जो संबंध केवल राजस्थान से है। अगर किसी और राज्य से संबंध होता तो वो अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना कहलाती है। जैसे व्यास का संबंध जो है आप सभी जानते हो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से है, तो ये अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य 10 के जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक है, तो 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो फाइनल आंसर की में से डिलीट कर दिया गया था, इसकी चर्चा मैं आपके साथ नहीं करूंगा, सीधा मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें गलत युग्म का चयन करना है। उदयपुर गौतमेश्वर, जैसलमेर जीवाश्म पार्क, हनुमानगढ़ बड़ोपल और अलवर हरसोरा। तो अलवर हरसोरा का संबंध अलवर से, ये एक सभ्यता थी प्राचीन। बड़ोपल जो कि हनुमानगढ़ के अंदर या दलदली भूमि है, ठीक है। जीवाश्म पार्क ये जैसलमेर में, आप सभी को पता है, लेकिन गौतमेश्वर का संबंध जो कि उदयपुर से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 जो कहता अपना, क्या कहता है आपके क्वेश्चन नंबर 16, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो ए जो कथन है, बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, और कथन बी जो है वीएन मिश्र बागोर उत्खननकर्ताओं में से एक है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, ठीक है। बागोर में लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं, दूसरा जो वीएन मिश्र है ये बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक है। तो बिल्कुल सही आंसर जो है 1 नंबर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए थे, तो 17 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वो मालव जनजाति के जो सिक्के हैं वो सर्वाधिक प्राप्त हुए थे राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते। काकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है, तो काकिल देव का जो संबंध आप सभी को पता है, कोकिल देव या काकिल देव, इसका संबंध कच्छावा वंश यानी जयपुर के शासक थे, ये कच्छावा शासक थे, ठीक है। कच्छावा राजवंश के शासक थे ये। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस से मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी, तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जो मरम्मत करवाई गई थी वो महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाई गई थी। किनके द्वारा की गई थी, महाराणा जगत सिंह के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई गई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगरपालिका के चुनाव में नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 द्वारकादास पुरोहित। कौन बने भाई, द्वारकादास पुरोहित, ठीक है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जोधपुर की जो नगरपालिका बोर्ड के जो चुनाव हुए थे 1944 में, उसके जो अध्यक्ष बने थे वो द्वारकादास पुरोहित बने थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि चूरू जिले में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से जिले में की गई थी, चूरू जिले में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया था, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, शंकर राव देव समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, हाँ तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था अपना, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 3 होगा बिल्कुल। सीरवी जनजाति जो होती है वो बडेर शब्द का प्रयोग करती है, यानी बडेर पद या का इसका प्रयोग करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो 24 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा,
भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे भाई, ठीक है। भैरू सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिलोक, हीरानंद, साहिब राम और रामजी दास का संबंध किस देसी रियासत के चित्रकार थे? यानी कौन सी चित्र शैली से इनका संबंध था? तो बिल्कुल सही है, 25 का जो सही आंसर होगा वो जयपुर चित्र शैली से, यानी जयपुर देसी रियासत के जो चित्रकार थे वो त्रिलोक, हीरानंद, साहिब राम और रामजी दास थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कृष्णानंद व्यास, कृष्णानंद व्यास। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा 27 का बिल्कुल ये जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, तारागढ़ अजमेर में स्थित है। वे नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा कौन से किले में स्थित है? तारागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तारागढ़ जिले में स्थित, तारागढ़ किले में स्थित है, ठीक है। तारागढ़ के किले में स्थित है और अजमेर जिले में स्थित है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दादू पंथ की जो नागा शाखा उसके जो संस्थापक थे कौन थे भाई? 28 का जो सही आंसर होने वाला वो बिल्कुल सुंदरदास, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, कि सुंदरदास ने नागा शाखा स्थापित की थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा पापूजी, ऑप्शन नंबर 3। कोल्लू का जो संबंध है वो पापूजी से है। और ये सवाल कई बार पूछा गया, कई बार आरएसएम बोर्ड ने पूछा है, कई बार आरपीएससी द्वारा भी पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको तो आप रट ही लो कि पापूजी का संबंध कोल्लू से है, पापूजी का संबंध कोल्लू से है, पापूजी का संबंध कोल्लू से है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा बिल्कुल वो जो होगा आपका जागती ज्योत, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कि जागती ज्योत जो पत्रिका है उसका जो प्रकाशन है वो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है।